हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सी दीपा गुप्ता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 194 आर ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट विच इज़ रिसेंटली मेड एप्लीकेबल सिंस 1 जुलाई 2022। आइए देखते हैं ये सेक्शन कहता क्या है। सेक्शन 194 आर कहता है कि इफ़ अ पर्सन इज़ इंगेज्ड इन अ बिजनेस और प्रोफेशन और वो कोई भी बेनिफिट आउट ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन अपने किसी कस्टमर को, अपने किसी सप्लायर को, अपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को पास ऑन कर रहा है, वेदर इन कैश और इन काइंड, तो उसे उस पर TDS काटना है अगर उस बेनिफिट की वैल्यू 20,000 से ज़्यादा है। ये 20,000 की जो लिमिट लगाई है ये हमें देखनी है फॉर द होल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में अगर एक सिंगल बेनिफिट 20,000 से ज़्यादा है तो उसे उस पर TDS काटना है। अगर मल्टीपल बेनिफिट मिला के 20,000 से ज़्यादा है तो जैसे ही 20,000 की लिमिट एक्सीड करेगी वहाँ पे उसे TDS काटना पड़ेगा। और TDS की लिमिट कितनी है, TDS का रेट कितना है, इस पर TDS का रेट है 10%। अब देखते हैं डिटेल थोड़ी सी इस सेक्शन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकली। इसमें होता क्या था, जैसे कि जनरली जो सप्लायर्स होते हैं वो अपने कस्टमर्स को, अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को आगे टारगेट्स देते हैं कि इफ़ यू अचीव सर्टेन टारगेट देन यू विल गेट सच बेनिफिट, लाइक आपको कोई फॉरेन ट्रिप मिलेगी या कोई कैश बेनिफिट उनका इंट्रोड्यूस किया जाता है या कोई भी और बेनिफिट इंट्रोड्यूस किया जाता है जनरली। अब सेक्शन हमारा एक सेक्शन होता है सेक्शन 28 इनकम टैक्स एक्ट में, जो कि ये कहता है कि इस तरह का कोई भी बेनिफिट अगर आउट ऑफ बिजनेस प्रोफेशन आपको मिल रहा है तो वो आपकी इनकम है एंड विच इज़ टैक्सेबल अंडर दी हेड बिजनेस और प्रोफेशन। बट अब होता क्या था कि अगर मान लो किसी पर्सन को आउट ऑफ द बिजनेस प्रोफेशन बेनिफिट में कोई फॉरेन ट्रिप मिल गई तो वो कहीं भी उसका रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। फॉरेन ट्रिप कोई आपके 26 ईयर्स में या कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं होती है, जिसकी वजह से वो पर्सन उसे अपनी इनकम में वो शो ही नहीं करता था, जिससे कि शो नहीं होने की वजह से उस पर गवर्नमेंट को टैक्स कंपोनेंट का लॉस हो रहा था। गवर्नमेंट ने ये प्रैक्टिस बहुत टाइम से गवर्नमेंट वाज वाचिंग दिस प्रैक्टिस, तो इसलिए उन्होंने ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया। अब इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ कि जो पर्सन जो बेनिफिट दे रहा है, जो कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कोई भी पर्क ऑफर कर रहा है, टारगेट बेस्ड है या किसी भी तरह से बेस्ड है बट आउट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन है, वो अगर ये बेनिफिट उसे इंट्रोड्यूस कर रहा है, दे रहा है, तो उस बेनिफिट को देने से पहले ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर बेनिफिट की वैल्यू 20,000 से एक्सीड कर रही है तो उसे उस पर वो 10% का TDS काट के गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा इस इनकम पे। और जब वो 10% का TDS अपनी उसकी सामने वाली की इस इनकम पे देगा, TDS काटेगा, तो वो जो सामने वाला जिसको उसने बेनिफिट पास ऑन किया है उसके 26 ईयर्स में उसकी ये इनकम रिफ्लेक्ट होगी, उस पर उसका TDS रिफ्लेक्ट होगा। अब सामने वाले पर्सन को जब उसके 26 ईयर्स में ये इनकम रिफ्लेक्ट होगी, TDS रिफ्लेक्ट होगा, तो उसे अपनी इनकम में, अपनी ITR में इस इनकम को शो करना पड़ेगा और उस पर ड्यू टैक्सेस की पेमेंट करनी पड़ेगी। से गवर्नमेंट को अब इस इनकम से होने वाले लॉस, जो टैक्स लॉस उसे हो रहा था, वो अब वो काफ़ी हद तक टू सम एक्सटेंट वो सेव हो पाएगा। अब इसमें क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल या HUF, मतलब कोई भी पर्सन जिसका एक बिजनेस है, ये सेक्शन उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। ये सेक्शन ये हमें ध्यान रखना होगा कि ये सेक्शन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ये सेक्शन सिर्फ इफ़ एनी बेनिफिट और पर्क इज़ गिवन आउट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, वहीं पे ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। और TDS का रेट है 10%। और ये जो 20,000 की हमें लिमिट देखनी है फॉर द होल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर देखनी है। तो आगे से अगर आपको कोई भी बेनिफिट मिल रहा है आउट ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन, टारगेट बेस्ड, नॉन टारगेट बेस्ड, कैसा भी बेनिफिट है, तो वो आपको उस पर TDS कट के मिलेगा वो बेनिफिट, और आपके 26 ईयर्स में वो बेनिफिट रिफ्लेक्ट होगा, TDS रिफ्लेक्ट होगा, और आपको अपनी ITR में वो उस इनकम को अंडर सेक्शन 28 ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन आपको वो इनकम शो करनी पड़ेगी और उस पर ड्यू टैक्सेस की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आपको अब अगले साल अपनी ITR फाइल करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि इस इनकम को आपको अपनी ITR में रिफ्लेक्ट करना है, अदरवाइज ये मिसमैच आएगा आपकी ITR और 26 ईयर्स में, और वहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आई होप दिस वीडियो विल बी यूज़फुल फॉर यू। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी और क्वेरी हो, कोई भी और डाउट हो, तो यू कैन रीच मी एट
at my email ID or mobile number, and I hope this video will get benefit for you. Thank you for watching this video.